अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? कारक आपका यहाँ पे नहीं है, बताइए 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर मृदा क्षरण का कारक नहीं देखा जाए, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, अगर देखा जाए वायु उड़ा सकती है, मृदा का क्षरण करती है, इरोजन करती है, जल भी करता है, वनोन्मूलन जो होता है, मरुस्थलीकरण नहीं कर सकता। मतलब आपको यहाँ पे सी वाला ये आंसर सबसे सही लग रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए, वायु हो गई, जल हो गई और वनों का कटाव हो गया, जिसको वनमूलन कहते हैं, तीनों मृदा क्षरण के कारक हैं। जबकि मरुस्थलीकरण जो है, ये मरुस्थलीकरण जो होता है, ये मृदा क्षरण का कारक नहीं है। मरुस्थलीकरण विविध जलवायु और मानवीय गतिविधियों द्वारा होने वाला मृदा का एक क्षरण है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कब? 17 जून को। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम, जिसको यूएनसीसी कहते हैं, पर आपको 1994 में एक सहमति बनी थी। अगला कह रहा है आपका निम्नांकित में से कौन सा मृदा प्रकार टैगा में निर्मित होती है? इसमें तो जो टैगा होता है उसमें निर्मित होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आप लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सब प्रश्न आप लोग को बच्चों वाला लग रहा होगा, तो हो जाएगा पॉट जल। क्या होता है? पॉट जल हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए पॉट जल की बात करें तो थोड़ा सा, पॉट जल जो है मृदा, ये टैगा प्रदेश में निर्मित होती है। यह आपका राख स्लेटी रंग की होती है, जो कि कोरधारी और उच्च अक्षांशीय प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी अम्लीय अनुपजाऊ होती है, जो कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। नहीं होती, यहाँ पे फंसा सकता आपसे कि होती है, नहीं होती है, लेकिन खाद तथा उर्वरक के प्रयोग तथा जो फसलों का एक तरीके से यहाँ पे शस्यावर्तन होता है, यह मिट्टी उपजाऊ बन गई है। डेयरी उद्योग तथा मिश्रित कृषि के लिए, मिश्रित कृषि मतलब क्या हो गया? आप कृषि भी कर रहे हैं, साथ साथ पशुपालन भी करें, तो मिश्रित कृषि होती है, के लिए मिट्टी विशेष रूप से उपयुक्त है। तो इस तरीके से देखा जाए, इसमें आपका जैव पदार्थ जो होता है वो और कैल्शियम आदि तत्व का क्या होता है? तो अभाव होता है। अगला प्रश्न आपका कि शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो शंकुधारी वनों में अभी हम लोग देखा था, जो कि पॉटजॉल मिट्टी होती है, ये पाई जाती है। आपका बी आंसर हो जाएगा, इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देख लिया। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एंटीसोल क्या होता है? एंटीसोल क्या होता है बताइए? तो एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी होती है। क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी यही तो होती है। तो जो नव विकसित आपकी मिट्टी होती है, जो बिना किसी प्राकृतिक संस्करण वाली मृदा है, उसे हम लोग एंटीसोल या फिर आपकी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार के लक्षण भारत में जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। ये मृदा विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। मृदा क्षरण बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे देखा जाए कहाँ पे बड़ी समस्या है? तो यहाँ पे तो उष्णकटिबंधीय वर्षा आपके वन प्रदेश है, वहाँ पे आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मृदा क्षरण है इसकी बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उसकी प्रमुख समस्या है। दरअसल होता क्या है कि जो यहाँ पे उपवर्ती मृदा होती है, जिसमें आपका ह्यूमस पाया जाता है, जिसको जीवाश्म कहते हैं, वो आपका क्या होता है? बह के चला जाता है और यहाँ पे वनस्पतियों में उसका अभाव हो जाता है। तो यही आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इस प्रकार के क्षरण को हम लोग कैसे रोकते हैं? तो देख लीजिए, यहाँ पे समुच्चय कृषि करके, पट्टीदार खेती करके, सीढ़ीनुमा खेती करके, इस तरीके से हम लोग इसको रोक सकते हैं। सीढ़ीनुमा कृषि का मतलब यहाँ पे इस तरीके से सीढ़ीनुमा आकृति बना के, जैसे यहाँ पे पानी गिरा, कुछ स्पीड कम होगी, फिर यहाँ पे कुछ स्पीड, तो इस तरीके से मृदा का क्षरण कम होता है। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला आपका कह रहा है कि यहाँ पे प्रश्न है कथन कारण। आइए देख लेते हैं कथन में क्या कह रहा है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? तो पाए जाते हैं। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, आप लोग को नॉलेज होगी तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, 100% सही है, इसको तो कोई गलत कह ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है कि उसमें आपका क्या? तो नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। देखिए, काली मिट्टी की बात करें तो उसमें आप सबको पता है कि नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। और साथ साथ कह रहे जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में, गलत है ये, 100% गलत हो गया। तो यहाँ पे सी आंसर लगा, ये सही है परंतु आर गलत है। आइए अभी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी, सबसे इंपॉर्टेंट पहला फैक्ट, रेंगुर मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसका काला रंग किस कारण होता है? तो टेटनीफेरस आपका मैग्नेटाइट पाया जाता है, कई बार बता चुका हूँ, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी कहा जाता है, चरनोजम इसी मिट्टी का नाम होता है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो आपका कार्बनिक तत्व, जिसको हम लोग जैविक पदार्थ कहते हैं, उसकी कमी पाई जाती है, याद रखिएगा आप लोग। समानतः इसमें लोहा होता है, चूना होता है और कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है, पोटास होता है, एल्युमिनियम, ये सब चीज़ें और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न अब देखते हैं, यहाँ पे जो मिनरल्स है संसाधन, इसके टॉपिक आके इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको पता ना, सिंपल सा कौन एक सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं कौन सा आपका यहाँ पे एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे कि रूस में आपका कह रहा है कि मैग्नीटोगोर्स्क, आपका फ्रांस नॉर्मंडी, स्वीडन किरूना, और यूक्रेन में आपका कुछ बॉक्स। तो यूक्रेन में कुछ बॉक्स है क्या? यूक्रेन में कुछ बॉक्स नहीं होगा, तो यहाँ पे डी लगाइएगा, डी आपका आंसर होगा, मेरे हिसाब से डी होगा, डी।
आइए इसकी व्याख्या देख लेंगे, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर व्याख्या देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मंडी फ्रांस में, किरूना स्वीडन में, कुछ बॉक्स कहाँ पे, तो रूस में। देखिए कुछ बॉक्स रूस में है, इसको याद रखिएगा। और क्रिवाय जो है, क्रिवाय ये यूक्रेन में पाई जाती है। बस सिंपल सी बात है, याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। फिर से आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कुछ देश है, उनके लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र दिए गए। आइए देख लेते हैं इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या दूसरे में देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका सी है, जर्मनी में आपका क्या बता रहा है, जर्मनी में आपका नॉर्मंडी बता रहा है। जर्मनी में नॉर्मंडी कहाँ से हो गया, हम लोगों ने अभी देखा फ्रांस में, ऑब्वियस सी बात ये गलत हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे है, तो फ्रांस में आपका नॉर्मंडी, तो ये गलत हो गया। अगला कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको फिर से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो तीसरे में भी देख लेते हैं कौन सा आपका यहाँ पे क्या है, तो सुमेलित नहीं है। तो देखिए तीसरे में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे कि जर्मनी में आपका एसन कह रहा है, जर्मनी में आपका एसन कह रहा है। पोलैंड में आपका क्या कह रहा है, तो ग्लेविटिस कह रहा है। तो यही गलत है, ये आपका पोलैंड में नहीं है। तो कहाँ पे है ये, तो ये आपका अगर देखा जाए तो जर्मनी में है। कहाँ पे, ये आपका जर्मनी में, इसको जर्मनी कर लीजिएगा, जर्मनी में ये जर्मनी में। तो यही आपका आंसर है। ग्रेट ब्रिटेन में आपका बेल्फास्ट, ये सही है। ऑस्ट्रिया में आपका डॉनविडिच, ये भी आपका सही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका यहीं पे आंसर कौन सा, बी वाला सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका है, उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर झील का क्षेत्र वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो अब ऐसी बात है, लॉयस के लिए। यहाँ पे लॉयस लगाइएगा, ये आंसर हो जाएगा। कई बार हम पढ़ा चुके हैं ये सब चीज़ें आप लोगों को। अगला कह रहा है आपका, विश्व में लॉयस के लिए 3 अगाड़ी उत्पादक हैं कौन कौन से, किसके लिए, तो लॉयस के लिए 3 अगाड़ी उत्पादक कौन से हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। डाटा बदलता रहता है, 1997 की बात है, तो इस तरीके से वर्तमान डाटा के हिसाब से हम लोग बात करेंगे ना। तो जो इंडियन आपकी मिरर्स ईयर बुक आती है, जो 20-21 अब तक आई है, इसके आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर भारत है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्रम लगा सकते हैं। कह रहा है निम्न देशों में से कौन विश्व में लॉ एस का बृहत्तम क्या है, तो बृहत्तम उत्पादक है। तो छठे का सही जवाब क्या हो जाएगा, छठे का सही जवाब यहाँ पे इनमें से देखा जाए तो आपका चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है। तो इस्पात उत्पादन की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका दूसरे स्थान पे। किस चौथे स्थान पे, दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे देख लेते हैं। यहाँ पे आंकड़े के हिसाब से वही तो आपको ऊपर आंकड़ा दिया था। तो भारत आपका यहाँ पे देखा जाए, देखिए इस्पात में देखा जाए तो इस्पात में आपका चीन प्रथम स्थान पे है और भारत अपना दूसरे और जापान तीसरे स्थान पे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यूरोप में या फिर यूरोप के लॉ एस के उत्पादन देशों में फ्रांस का स्थान है। तो फ्रांस का स्थान हम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कुछ आंकड़ों के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो यूरोप के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन देश में क्रमशः रूस, यूक्रेन, स्वीडन। यद्यपि पिग जो आयरन होता है उसके उत्पादन में फ्रांस का, फिर फ्रांस का, रूस का, जर्मनी का, इस तरीके से स्थान आपका आता है। किस देश में बाजार आधारित जो आपके लॉ अयस्क होते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका कि किस देश में बाजार आधारित लॉ एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। तो 90 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, जापान। जापान आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फिर यहाँ पे सुमेल करने हैं, सुमेल कर लेते हैं हम लोग 10वें में। तो लॉरेन आपका एक तरीके से लॉ एस क्षेत्र है, कहाँ पे पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो ये तो आपका फ्रांस में है, ये फ्रांस में। मिडलैंड देखा जाए तो यूके में पड़ता है। किरूना कहाँ पे है, तो किरूना की बात करें तो ये आपका किरूना जो है ये कहाँ पे है, तो ये स्वीडन में है। और कोस्ताने कहाँ पे है, तो ये कजाकिस्तान में। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर से सुमेल करना आ गया तो सुमेल कर लेते हैं भैया फिर से हम लोग 11 में भी। तो यहाँ पे क्वींसलैंड आप सबको पता है कहाँ पे पड़ता है ये क्वींसलैंड। तो अगर देखा जाए क्वींसलैंड आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। एसन कहाँ पे है, तो एसन जर्मनी में है। हैमिल्टन कहाँ पे, तो हैमिल्टन आपका कनाडा में है। और तूला कहाँ पे, तो रूस में। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन लॉ एस्क खदान सुपीरियर झील प्रदेश में आपका नहीं है। तो देख लेते हैं 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 12 का सही जवाब आपका क्रिवाइंग रॉन्ग हो जाएगा। क्रिवाई रॉन्ग का प्रसिद्ध लॉ एस्क क्षेत्र स्थित है कहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, यूक्रेन में है, यूक्रेन में है। निम्नलिखित में से कौन नगर जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बोले तो युवाता जो प्रांत है। यहाँ पे देखा जाए जो युवाता जापान का प्रसिद्ध लौह इस्पात केंद्र है, इसी कारण युवाता को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ओसाका जापान की सूती वस्त्र केंद्र है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का सूर्योदय देश कहा जाता है। जापान का डेट्रॉयट नगोया कहा जाता है। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से, तो ये होता है आपका यहाँ हो जाएगा कहाँ से, चीन से।
अगला यहाँ पे सुमेल करना, आइए सुमेल कर लेते हैं। 16 में हम लोग जल्दी से सुमेल कर लेते हैं। तो हैमिल्टन, हैमिल्टन हम लोगों ने कहाँ पे देखा था, तो हैमिल्टन आपका हो जाएगा यहाँ पे कनाडा में। बर्गिमन कहाँ पे है, तो ये तो यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगा आपका। और एसन कहाँ पे हम लोगों ने जर्मनी में देखा था। अंसान कहाँ पे हो जाएगा, नाम से